रात बड़ी अंधेरी है, लेकिन ऊपर देखो, इस अंधेरे में भी कुछ खास है। आसमान में वो चमकता हुआ क्या है? क्या तुम देख सकते हो? अरे वो तो चांद है। कितना सुंदर और रहस्यमयी, गोल और चमकदार। वो हम सब पर नजर रखता है, जैसे कोई पहरेदार हो। एक बड़ी सी आंख की तरह वो धीरे धीरे पलकें झपकाता है। उसकी हर हरकत में एक कहानी छुपी है। चांद को देखकर मुझे बहुत सुकून मिलता है। उसकी रोशनी में एक अजीब सी शांति है। अंधेरे में जैसे कोई अपना दोस्त है। वो हमें अकेला महसूस नहीं होने देता। कभी कभी चांद छिप भी जाता है, जैसे वो भी कुछ पल के लिए आराम करना चाहता हो। बादल उसके चेहरे को ढक लेते हैं, जैसे कोई कंबल हो, लेकिन हम जानते हैं कि वो वहीं है। रात और भी ज्यादा अंधेरी हो जाती है, जैसे किसी ने रोशनी को छीन लिया हो। हमारा दोस्त कहां चला गया? क्या वो हमें छोड़कर चला गया है? चिंता मत करो, वो वापस आएगा। चांद कभी हमें अकेला नहीं छोड़ता। चांद हमेशा वापस आता है। उसकी रोशनी फिर से हमारे दिलों को रोशन कर देती है। वो हमें याद दिलाता है कि अंधेरे के बाद हमेशा रोशनी आती है। चांद हमेशा एक जैसा नहीं दिखता। हर रात ये अपने अलग अलग रूपों में नजर आता है, जैसे कोई जादूगर अपनी टोपी से नए नए करतब दिखा रहा हो। कुछ रातों में ये बिल्कुल गोल होता है। ऐसा लगता है जैसे आसमान में एक विशाल चांदी की थाली चमक रही हो, जो अपनी रोशनी से पूरी धरती को नहला रही हो। दूसरी रातों में ये बस एक पतली सी कटार जैसा दिखता है, जैसे कोई तेज चाकू आसमान को काट रहा हो। ये नजारा बहुत ही रहस्यमयी और आकर्षक होता है। और कभी कभी ये एक मोटे से अर्धचंद्र जैसा होता है, जैसे तारों के समुंदर में कोई नाव हिल रही हो। ये दृश्य बहुत ही शांत और सुकून देने वाला होता है। ये चांद के रूप हैं। हर रात ये अपने अलग अलग रूपों में नजर आता है, और हर रूप की अपनी एक अलग कहानी होती है। पृथ्वी का चक्कर लगाते हुए ये अपना आकार बदलता रहता है। ये एक निरंतर प्रक्रिया है, जो हमें हर रात एक नया दृश्य देती है। मेरी दादी कहती हैं कि चांद रोटी की तरह है। जैसे रोटी के अलग अलग टुकड़े होते हैं, वैसे ही चांद के भी अलग अलग रूप होते हैं। कभी कभी हमें बस उसका एक छोटा सा टुकड़ा दिखता है। ये टुकड़ा बहुत ही नाजुक और प्यारा होता है, जैसे किसी ने आसमान में एक छोटी सी मुस्कान खींच दी हो। और कभी कभी हमें पूरी रोटी खाने को मिलती है। ये पूर्णिमा की रात होती है, जब चांद अपने पूरे शबाब पर होता है और उसकी रोशनी से पूरी धरती जगमगा उठती है। चांदनी रातें हमेशा से कवियों और प्रेमियों के लिए प्रेरणा का स्रोत रही हैं। चांद की रोशनी में सब कुछ जादुई और स्वप्निल लगता है। हम सब ने कभी न कभी चांद को निहारते हुए अपनी कल्पनाओं में खो जाने का अनुभव किया है। चांद हमें अपनी ओर खींचता है, हमें सोचने पर मजबूर करता है। और जब हम दूरबीन से चांद को देखते हैं, तो उसके गड्ढे और पहाड़ हमें उसकी वास्तविकता से रूबरू कराते हैं। ये हमें याद दिलाते हैं कि चांद भी एक ग्रह है, जो अपनी ही दुनिया में बसा हुआ है। इंसान ने चांद पर कदम रखकर उसे और भी करीब से जानने की कोशिश की है। चांद की सतह पर चलना एक ऐसा अनुभव है जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। चांद ने हमेशा से हमारी संस्कृति, कला और मिथकों में एक महत्वपूर्ण स्थान पाया है। ये हमें अपनी जड़ों से जोड़ता है और हमें याद दिलाता है कि हम सब एक ही ब्रह्मांड का हिस्सा हैं। चांद का अपना कोई प्रकाश नीन होता। वो सूरज से रोशनी उधार लेता है। जैसे जैसे चांद घूमाता है, सूरज उसकी अलग अलग हिस्सों पर चमकता है। इसलिए हमें चांद के अलग अलग आकार दिखाई देते हैं। ऐसा लगता है जैसे चांद सूरज के साथ नाच रहा हो। वो बारी बारी से हम पर चमकते हैं। जब सूरज छिप जाता है, तो चांद खेलने निकलता है। और जब चांद थक जाता है, तो सूरज एक नया दिन शुरू करने के लिए जाग जाता है। मेरे दादाजी चांद के बारे में सबा से अच्छी कहानियां सुनाते हैं। वो कहते हैं कि बहुत समय पहले लोग मानते थे कि चांद पर एक महल है। वहां चंद्र देवता नाम की एक सुंदर स्त्री रहती थी। वो चांद की देवी थी। लोग चांद को देखते थे और उनके कारनामों के बारे में कहानियां सुनाते थे। वो कल्पना करते थे कि उनका रथ 10 सफेद घोड़ों द्वारा खींचा जाता हुआ पूरे आसमान में उड़ रहा है।
क्या आपने कभी चांद में खरगोश देखा है? यह एक पुरानी और दिलचस्प कहानी है जो पीढ़ियों से चली आ रही है। ध्यान से उन काले धब्बों को देखो। ये धब्बे सिर्फ चांद की सतह पर नहीं हैं, बल्कि एक कहानी को भी बयां करते हैं। मेरी दादी कहती हैं कि वहां एक बहादुर खरगोश रहता है। यह कहानी उन्होंने अपनी दादी से सुनी थी और अब मैं आपको सुना रहा हूं। उसने खुद को एक भूखे भिखारी को भोजन के रूप में दे दिया था। यह खरगोश इतना दयालु और निस्वार्थ था कि उसने अपनी जान की परवाह नहीं की। देवता उसकी दयालुता से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने उसे सबके देखने के लिए चांद पर बिठा दिया। यह एक सम्मान था, एक उपहार जो उसकी महानता को दर्शाता है। जब भी मैं चांद को देखता हूं, मुझे उस दयालु खरगोश की याद आती है। यह कहानी मुझे हमेशा प्रेरित करती है। वो मुझे दूसरों के प्रति मददगार और देखभाल करने वाला बनने की याद दिलाता है। यह कहानी हमें सिखाती है कि दयालुता और निस्वार्थता का महत्व कितना बड़ा है। जब हम दूसरों की मदद करते हैं, तो हम भी उस खरगोश की तरह महान बन सकते हैं। यह कहानी बच्चों को भी सिखाई जाती है ताकि वे भी दयालुता और निस्वार्थता के महत्व को समझ सकें। जब वे चांद को देखते हैं, तो वे भी उस खरगोश की कहानी को याद करते हैं और प्रेरित होते हैं। इस तरह चांद में छिपी यह कहानी हमें एकजुट करती है और हमें याद दिलाती है कि हम सभी में दयालुता और निस्वार्थता की भावना होनी चाहिए। यह कहानी सिर्फ एक पौराणिक कथा नहीं है, बल्कि एक जीवन का सबक है। भारत में हम चांद से जुड़े कई त्योहार मनाते हैं। सबसे खास त्योहारों में से एक है दिवाली, रोशनी का त्योहार। दिवाली के दौरान चांद आसमान में छिपा रहता है। हम अंधेरे को दूर करने के लिए दिए और लालटेन जलाते हैं। दिवाली हमें सिखाती है कि जब चीजें अंधेरी होती हैं, तब भी हम अपने भीतर प्रकाश पा सकते हैं। छोटे छोटे दियों की तरह हम जहां भी जाते हैं, खुशी और उल्लास फैला सकते हैं। एक और महत्वपूर्ण त्योहार है करवा चौथ। इस दिन विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए सूर्योदय से चंद्रोदय तक व्रत रखती हैं। जब चांद आखिरकार दिखाई देता है, तो वे यूज़े पानी और प्रार्थना अर्पित करती हैं। आसमान में चमकता हुआ चांद प्यार और प्रतिबद्धता का प्रतीक है। यह हमें एक दूसरे से किए गए वादों की याद दिलाता है। कभी-कभी जब मैं चांद को देखता हूं, तो सोचता हूं कि और कौन इसे देख रहा होगा। क्या कोई मेरी तरह छोटा बच्चा बहुत दूर उसी चांद को देख रहा होगा? हो सकता है कि वह अपने दादाजी से चांद के बारे में कहानियां सुन रहा हो। चांद हम सबको जोड़ता है। यह हमें याद दिलाता है कि भले ही हम एक दूसरे से कितने भी दूर हों, हम सब एक ही आसमान और एक ही कहानियों को साझा करते हैं। चांद ने बहुत कुछ देखा है। इसने लाखों वर्षों से पृथ्वी पर नजर रखी है। इसने साम्राज्यों को उठते और गिरते, युद्ध और शांति को देखा है। इसने अनगिनत लोगों की खुशियों और दुखों को देखा है। चांद हमारे सरे राज जानता है। यह हमारी इच्छाओं और सपनों को सुनता है। यह हमें याद दिलाता है कि जीवन एक यात्रा है जो बदलावों और चुनौतियों से भरी है। चांद हमारा सदा साथी है। यह हमेशा हमारे साथ है, तब भी जब हम इसे नहीं देख पाते। यह हमें बदलाव, आशा और प्रकृति की सुंदरता के बारे में सिखाता है। तो अगली बार जब आप रात के आसमान को देखें, तो चांद की कहानी को याद रखें। इसे आपको दयालु बनने, बहादुर बनने और हमेशा अपने भीतर के प्रकाश की तलाश करने के लिए प्रेरित करने दें।